सो हैलो स्टूडेंट्स, अज अपना जो लैक्चर है लैक्चर 10 है जी तुहाडे कोल। ते लैक्चर का नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म दे विच की हुंदा, लाइन तो तुहाडी आ है, इहदे उत्ते ओरिजिन तो परपेंडिकुलर दिता हुंदा। आ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, इनू पी कहने आपां। और परपेंडिकुलर एंगल बनांदा है अल्फा विद जिहड़ा मतलब इंक्लीनेशन अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यदी जी इक्वेशन होंगी वो एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी करनी है। सो तुसी ख्याल रखना, याद रखना, ड्राइव करना नहीं है थोड़े सिलेबस का पार्ट, ठीक है। स्टिल जो अपन टाइम मिले तो आप ड्राइव करनी सीख लेंगे। ड्राइव खैर कोई भी नहीं सी करनी, पर आप कुछ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म स्लोप एंगल बिटवीन लाइनस आप ड्राइव कीतियां ने चीज़ां, ठीक है। सो ये भी कर लाँगे, पर फिलहाल फोकस साडा क्वेश्चन तो ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन दे विच की हुंदा। असीं एक लाइन की इक्वेशन लभनी हुंदी है, सेंटर तो परपेंडिकुलर दिता हुंदा हैगा ते नाल जिहड़ा परपेंडिकुलर है उहदा एक्स एक्सिस नाल एंगल दिता हुंदा। सो एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो क्वेश्चन है जिहड़ा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ एट डिस्टेंस मैंने पी 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर मेक 30 डिग्री। सो मतलब कुल मिला के जिहड़ा हैगा, सो इदां दी कोई लाइन है, इहदा परपेंडिकुलर ओरिजिन तो 3 यूनिट्स है तो परपेंडिकुलर मेक 30 डिग्री तुहाडे पास जिहड़ा हैगा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है जी। सो इहदा मतलब पी की वैल्यू कितनी 3 आ गई, अल्फे की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो आंसर की होंगे एक्स कॉस 30 डिग्री अल्फा वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 3। सो एक्स नीचे कॉस 30 की जी वैल्यू है √3/2 होगी, वाई साइन 30 की 1/2 होगी इज इक्वल टू जो थोड़ा डिस्टेंस सीगा, ठीक है जी। कॉस 30 की √3/2 वो 1/2, ठीक है। सो ये थोड़ा जो आंसर आ जाएगा, एलसीएम तुसीं ले लेना, ठीक है जी। थोड़ा जहा इस तो बैटर फॉर्म क्वेश्चन जो है, हाँ जी। तो जोड़ा है ये की कह रहे द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए लाइन इज 7, द लाइन मेक्स एंगल 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। सो थोड़ी एक लाइन है, ठीक है। तो लाइन मेक्स विद मतलब लाइन ये 150 डिग्री बना रही है, तो डेफिनेटली आ 30 डिग्री आ जाएगा, इतने परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन इज 7 यूनिट, सो 7 यूनिट है, ठीक है जी। तो जोड़ा है तुहाडे कोल द लाइन मेक्स 150 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वाला 150 डिग्री भी आ गया, ठीक है। देखो आ फिर इतने थोड़ा जहा चक्कर पेगा कि इतने अल्फा निकालना पैना अपन। सो किदा निकलेगा, ये 90 हो जाएगा ना, 90 तो 30 120, इसका मतलब आ की हो जाएगा 60, आ टोटल 90 का मतलब आ की हो जाएगा 30। सो तुसीं लिख के दिखाना, लिख के दिखा दिओ। मतलब जोड़ा है तुहाडे पास इतों सीधा आ जाता कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 यूनिट है एंड परपेंडिकुलर मेक्स 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सो ये वाली चीज़ हो जाएगी, तो जे हो जाएगी तुहाडे कोल, तो फिर क्वेश्चन जोड़ा है तुहाडे कोल अपन पता लग गया हुण। ਇਹਦਾ मतलब एक्स कॉस 30 डिग्री, पिछले वाला क्वेश्चन ही हो गया वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी थोड़ा 7 है, वैल्यू फिल करना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन थोड़ा जिहा ध्यान नाल करने वाला है तुहाडे कोल, वो भी देख लिए। सो ये 4-5 क्वेश्चन ही है जिहड़े है तुहाडे पास हर बुक से कॉमन क्वेश्चन ने। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच, ठीक है, लाइन अपॉन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज 5 यूनिट एंड स्लोप इज, इस बार ना स्लोप 3/2 दी, मतलब थोड़ा टैन थीटा जो 3/4 दिता। सपोज आप ना इदा करिए, सो मतलब आप क्या स्ट्रेट लाइन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स है एंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज 3/4। हुण आपां नूं कह रहे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर इज 3/4, मतलब स्लोप होंदी है जे मैं उरे परपेंडिकुलर द एक्स एक्सिस नाल एंगल। सो जे टैन अल्फा लवां तो आ स्लोप होंदी है, जे इत्थे अल्फा लिखा
ठीक हो गया ना। सो अगर मैं इत्थे अल्फा लिखता हाँ तो एम इज इक्वल टू ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਂजेंट अल्फा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂजेंट अल्फा ਸਲੋਪ ਇਜ਼ 3/4, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂजेंट ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/4 ਹੈ। ਜੇ ਟੈਂजेंट ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/4 ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ cos ਅਲਫੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲੋਗੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ cos ਅਲਫਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। cos ਅਲਫਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5, साइन अल्फा 3/5 आ जाएगा। हूँ इतने क्वेश्चन पुट करता किमें आया देख लो। परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया 5, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर सो ये चीज़ तो साड़ी होगी। तो जदों ਆਪਾਂ ने ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक ऑप्शन तो सानू नज़र आ रही है, थोड़े पास भी मेरा सारा क्वेश्चन हो गया, बट ना डिस्टेंस तो एब्सोल्यूट ही होंदा है थोड़े कोल। मतलब अगर आप ये देखिए जो टेंजेंट अल्फा होंदा ना इज सेम एज टेंजेंट 180 प्लस अल्फा। तो जो स्लोप अल्फे ना बन सकती है, स्लोप 180 माइनस अल्फे ना भी बन सकती है। और जो 180 माइनस अल्फा असी लीए 180 प्लस अल्फा, सो ये इत्थे तक पहुँचेगा। ਇਹਦਾ मतलब है कि लाइन इस तरफ भी ली जा सकती है। मतलब आ स्लोप तो आ स्लोप सेम ने, ठीक है, क्योंकि 180 प्लस तीजा होंगे। यदा मतलब तुम 5 यूनिट इस तरफ भी लै सकते हो, लाइन इस तरफ भी हो सकती है। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हो सकता है थोड़ी बुक एक ही आंसर हो, पर क्योंकि आप कंपीटेटिव एग्जाम इन माइंड रखते हैं तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखेंगे। सो जो यदा आप हिसाब रखेंगे तो जोड़ा है। तो हुण अगर मैं पहले वाले पार्ट च आंसर लवां तो वो आना चाहिए सी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, अगे लिख ला। सो पहले वाले च लिखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू 5। आ देखो जी पहला केस है, और कॉस अल्फे की तो साइन अल्फे दोनों की वैल्यू पता है, 5 यूनिट डिस्टेंस है इसी। सो एक्स कॉस अल्फे की वैल्यू 4/5 आ गई, वाई साइन अल्फे की वैल्यू 3/5 आ गई। सो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया जी। सो ये वाली ऑप्शन तो होगी एक ऑप्शन थोड़े को जो आंसर है। क्या दूजी ऑप्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि आ तो tan अल्फा ये बराबर इस तरफ। सो दूजी ऑप्शन ये हो सकती है कि एक्स कॉस अल्फे की थां ते 180 डिग्री प्लस अल्फा प्लस वाई साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 5। सो नैगेटिव एक्स कॉस अल्फा आ जाऊ, क्योंकि तीजे कॉस नैगेटिव होंगे, साइन अल्फा आ जाऊ। नैगेटिव उधर नहीं लेके जाना, कॉस अल्फे की वैल्यू भर दो 4/5। सो एक्स माइन जोड़ा है थोड़े को तो दूजी ऑप्शन जी हैगी थोड़े को, ठीक है, अपनी आ होगी, ठीक है। सो दो थोड़े आंसरस हो गए थोड़े को जोड़ा है, ठीक है। तो जोड़ा है थोड़े को हुण आपां देखिए थोड़े को एक क्वेश्चन होर देख लिए। ए लाइन फॉर्म ट्रायंगल ऑफ एरिया, ए लाइन फॉर्म ट्रायंगल ऑफ एरिया ठीक है जी। एक लाइन हैगी है जी फॉर्म कर दी ट्रायंगल ऑफ एरिया इन्ना, ठीक है जी। सो जोड़ा है थोड़े को आगे की कह रहा है विद कोआर्डीनेट एक्सिस, है ना। सो कोआर्डीनेट एक्सिस आ होगी तो कोआर्डीनेट एक्सिस आ होगी। लाइन फॉर्म ट्रायंगल ऑफ एरिया, आ ट्रायंगल का एरिया हो गया विद कोआर्डीनेट एक्सिस, ठीक है जी। थोड़े पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है जी। इफ परपेंडिकल ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन
परपेंडिकल ड्रान फ्रॉम ओरिजिन। सो इस क्वेश्चन को तुम इंपॉर्टेंट कह सकते हो। परपेंडिकल ड्रान फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन मेक्स 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे को। ठीक है, लाइन फॉर्म ट्रायंगल ऑफ एरिया 54/3। ठीक है। सो कुल मिला के ये क्या है कि एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है। तो अगर एक्स कॉस अल्फा वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी है तो दिक्कत कितने आ रही है? दिक्कत मेरी पी ते आ रही है कि मेरे को पी नहीं हैगा। ठीक है, क्योंकि आ 60 तो दे देता, आ 60 तो मेरा आही चल जाना तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है। पर जिहड़ा हैगा है जे पी ना निकलिया फिर आपां नूं थोड़ी जी दिक्कत आऊगी भी पी किवें निकलूगा तुहाडे कोल, क्योंकि आंसर तो सीधा है एक्स कॉस, ठीक है, 60 डिग्री प्लस वाई साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी। सो एक्स कॉस 60 डिग्री 1/2 वाई साइन 60 डिग्री √3/2 इज इक्वल टू बी। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪੀ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੀ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਏਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕਹਿ ਦਾਂ, ਆ ਮੇਰਾ 30 डिग्री हो जाऊगा, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆ 190 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 190 ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ O ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ 'ਚ A ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ B ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ L ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। अगर मैं cos 60 डिग्री लिखा, तुसी देखो ज़रा ध्यान ना, cos 60 डिग्री किस ट्रायंगल दे विच OLA दे विच क्या cos 60 डिग्री का मैं फार्मूला ला सकता वा? cos की हुंदा है, ठीक है, थीटा, थीटे के सामने परपेंडिकुलर 90 के सामने आ बेस, बेस है P ओवर की चाहिए तुहाडे पास हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, सो OA आएगा। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ वैल्यू 1/2 हो जाएगी POA। सो OA ਦੀ वैल्यू आ गई 2P। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया तुहाडे कोल OB। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल OB किस सिचुएशन च इस ट्रायंगल च आंदा है, तो इस ट्रायंगल दे विच आपां साइन दा फार्मूला ला ली, कॉस ही ला लो चाहे, cos 30 डिग्री जिहड़ी हैगी है। देखो आ बेस लभ गया, बंदा कहता कर की रहे हो तो दसो, बेस पता लग गया ना, इंटू हाइट एरिया, एरिया बराबर एरिया, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल जाओ। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का अगर आप फार्मूला लगाइए, ठीक है, थीटे सामने परपेंडिकुलर सामने हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस फिर पी रह जाना है तुहाडे पास, हाइपोटेन्यूज किहड़ा आ जाना OB। सो cos 30 की वैल्यू √3/2 होंदी है, से P नीचे OB है ना, तो यदा मतलब OB की जी वैल्यू आ जूगी 2/√3 इंटू P आ जूगी। ठीक है जी। OB की वैल्यू आ गई तुहाडे कोल। ठीक है, हुण जिहड़ा एरिया हुंदा वो 1/2 OA इंटू OB बेस इंटू हाइट बराबर है 54/√3। तो अब 1/2 OA की वैल्यू निकाल ली, यस 2P। ठीक है, उस तो बाद 2/√3P। सो इनू ये कट दिए आप, तो इत्थे आ गया 2, इनू कट दिए 2 ते 27 दूना 54, तो यदा मतलब P स्केयर बराबर है 27 गुणा 3। ठीक है जी। 27 ते 81, 81 का मतलब P की वैल्यू 9 आ गई। अगर P की वैल्यू 9 आ गई, P की वैल्यू 9 तो असीं इत्थे फिल कर देनी है, तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाना। सो एक मेरा मतलब अगर आप 11th क्लास विच तुहानूं पेपर च नॉर्मल फॉर्म कराई जाती है तो मेरे हिसाब नाल आ सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी। सो अगला क्वेश्चन है जिहड़ा ये सब तो टेढ़ा क्वेश्चन होंदा हैगा। सो इस क्वेश्चन ते भी फोकस करियो जी। तुहाडे कोल कहंदा बई ये स्ट्रेट लाइन कैनाल, ठीक है, हुण तुसीं ध्यान नाल देखियो जी।
सो थोड़ी टेढ़ी है, सो ये कैंसिल है जी। ए स्ट्रेट लाइन कैनाल 4.5 माइल फ्रॉम ए प्लेस एंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम दिस कैनाल टू एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी। अगर मैं इस तरफ ईस्ट लिखा, इस तरफ नॉर्थ लिखा, ठीक है जी, तो नॉर्थ ईस्ट इस तरह ਹੁੰਦਾ 45 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ नॉर्थ ईस्ट। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ स्ट्रेट लाइन कैनाल 4.5 ਮਾਈਲਸ ਫਰੋਮ ए प्लेस तो ਜਿਹੜਾ 4.5 ਮਾਈਲਸ ਫਰੋਮ ए प्लेस एंड द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम दिस कैनाल इज़ एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट। ठीक है जी, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट मतलब इस कैनाल ते पहुँचने वाला जो सिस्टम है शॉर्टेस्ट रूट इत्थों है नॉर्थ ईस्ट तो इस तरफ, यदा मैंने कैनाल इस तरफ होएगी। स्ट्रेट लाइन कैनाल है, फ्रॉम ए प्लेस है, कुछ तो मैथमेटिकल बनाने लिए करना पैना भी, तुसीं इन्नी छोटी कैनाल नहीं कह सकते, टेढ़ी मेढ़ी कैनाल नहीं कह सकते, तुसीं स्ट्रेट लाइन तो मनोगे ना, तुसीं ऐ टेढ़ी मेढ़ी कर लोगे, सवाल थोड़ी हो सकता। नॉर्थ ईस्ट ते कैनाल है, कैनाल इस तरफ है, मतलब तुसीं मान लोगे कैनाल इस तरह हैगी है। ठीक है जी। सो स्ट्रेट लाइन कैनाल CANAL, ठीक है, 4.5 माइल फ्रॉम ए प्लेस। ठीक है, 4.5 माइल फ्रॉम ए प्लेस है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ रूट इज़ एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਲੇਸ ਤੋਂ, ਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ओरिजिन ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ओरिजिन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ओरिजिन ਹੀ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ। प्लेस तो 4.5 माइल ते जाके एक कैनाल हैगी है, ये शॉर्टेस्ट रूट है, और शॉर्टेस्ट रूट हमेशा परपेंडिकुलर होंगे नॉर्थ ईस्ट विच। तो नॉर्थ ईस्ट के शॉर्टेस्ट रूट कैनाल हो गया तुहाडे पास जिहड़ा हैगा। ये विलेज इज़ 3 माइल नॉर्थ एंड 4 माइल जिहड़ा हैगा ईस्ट। तो विलेज 4 माइल ईस्ट ते है, तो 4 माइल इत्थों डिस्टेंस हैगा तुहाडे कोल। ठीक है, 4 माइल तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल, ठीक है, इस तरफ 0 ते 3 हो जाएगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी। ए विलेज इज़ 3 माइल नॉर्थ एंड 2 माइल ईस्ट फ्रॉम ए प्लेस। ठीक है, डज इट लाई द नीयरेस्ट एज ऑफ कैनाल, मतलब आप कैनाल दिखा तो दी तुहाडे पास बई, मैं जाती हैं टच भी कराती, पर ये जरूरी नहीं गा तुहाडे पास, मैं रफ डायग्राम से स्ट्रेट लाइन बनानी सीगी। तो कहता कि विलेज जिहड़ा है क्या ये कैनाल की एज ते लाई करता है कि नहीं। ठीक है जी, ये चीज़ आपने देखनी हैगी तुहाडे कोल। सो जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन क्या, विलेज इज़ 3 माइल नॉर्थ एंड 4 माइल ईस्ट फ्रॉम द प्लेस। ठीक है जी, तो नहीं, पर ये 4 की जरूरत ये नहीं रहेगा, 3 माइल ईस्ट, वो तो सीधा ही 3,4 हो सकता है, कितने भी हो सकता है, इसनों कट दो जी, क्योंकि फिर तो मैं लाइन कटवा ही दी ना। सो हो सकता है इतने 4 हो सकता है नहीं भी हो, इन्नी भी हो, इन्नी भी हो, ये कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे कोल। सो कुछ एजम्पशनस हैं, तो मैं दोबारा स्टेटमेंट पढ़दा जी, क्योंकि कन्फ्यूजन है पढ़ाते पढ़ाते कई बार वैसे ही काम खराब हो जाता है। स्ट्रेट कैनाल एन ए माइल फ्रॉम द प्लेस एंड द शॉर्टेस्ट रूट दिस प्लेस टू द कैनाल इज़ एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली है। ये विलेज 3 माइल नॉर्थ, मतलब जरूरी नहीं कि विलेज उरे भी रुक सकता, कैनाल तो चलन दो, विलेज 3 माइल है जोड़ा, ये 3-4 ऐ भी हो सकता, 3-4 ऐ भी हो सकता। तो कहता डज दिस कैना जोड़ा लाई नीयरेस्ट एज ऑफ कैनाल, क्या ये नीयरेस्ट एज ऑफ कैनाल ते लाई करता है कि नहीं करता पे। एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट का मतलब पता की होंगे, 45 डिग्री पूरा। सो एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45 डिग्री। ठीक है जी, ये मतलब जोड़ा तुसी 3,4 कह रहे हो, इत्थे मैं गलत ले लिया सी, क्योंकि 4, इधर 4 3 इत्थे भी हो सकता है, इत्थे 4 इत्थे 3 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, पर इनू असी कैनाल कहा। ठीक है, ये किते भी जाती है तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो इक्वल टू परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर अपन 4.5 कहा होया सी, माइल कहता तो भी कुछ नहीं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो अल्टीमेटली यूज़ नहीं किते होंदा। सो एक्स नीचे √2 आ गया, वाई नीचे √2 आ गया। सो ये चीज़ आ गई जी तुहाडे कोल। सो जो ये चीज़ आ गई, हुण अगर 4 3 इनू सैटिस्फाई करता है, इफ 4 3 लाई ऑन इट, then village lie on nearest edge।
ठीक है। सो इत्थे 4 पाता, सो नॉट पॉसिबल है, सो नहीं लाइक करता। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तुहानू क्वेश्चन समझ आ गया होएगा। सो वो 4 3 नहीं लेना, हो सकता है 4 3, पर जो मैं 4 उरे 3 ले ला तो मेरा क्वेश्चन पक्का गलत हो जू। सो पहले मैं स्टेटमेंट नहीं ठीक रीड की थी। सो 4 माइल ईस्ट थे तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो ये देख लेना जी, बाकी नैक्सट टाइम करेंगे। थैंक यू।